तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुआ हाउ जो होता है वो अपने डॉगी को निकाल लेता है। डॉगी को निकाल कर उसे अटैक करने के लिए भेजते हुए बोलता है कि ठीक है, जाओ जाकर अब इसे तुम संभालो। और अब लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका डॉगी होता है वो भी अपने बड़े वाली फॉर्म में आकर सीधे जो ब्लैक टाइगर होता है उसके साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो ब्लैक टाइगर जो होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक विंड जो होती है उसे बनाना शुरू कर देता है, जिससे देखकर लुआ हाउ जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि वो क्या बात है, तुम्हारे पास में काफ़ी सारी ट्रिक है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि मेरे सामने तुम किस तरह से अपनी ट्रिकों का इस्तेमाल करते हो। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका डॉग होता है वो उस व्हाइट टाइगर की पूंछ को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लुआ हाउ होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि बस उसकी पूंछ ही कटी है, वो वहाँ से सर्वाइव कर कर भाग गया। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो उसका डॉग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देख कर लुआ हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने डॉग से बोलता है कि अब आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 15 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाउ जो होता है वो अभी भी अपने डॉग का पीछा कर रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो वहीं स्टोन प्लाजा पर आ चुके हो जहाँ से कि हम लोगों ने जाने की स्टार्टिंग की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ का डॉगी जो होता है वो भी उसे कुछ बताने ही लगता है। जो सुनकर लुआ हाउ उसे बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो ब्लैक टाइगर था वो यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन उसका साइज तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आखिर इतनी सी जगह में वो कहाँ पर छुपेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लुआ हाउ का डॉगी होता है वो एक पिलर की तरफ जाने लगता है, जो देख कर लुआ हाउ जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ मिला है। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉगी होता है वो जाकर सीधे ब्लैक टाइगर को पकड़ लेता है, जो कि कैट के छोटे से रूप में होता है। और अब जो लुआ हाउ होता है वो भी आकर उस टाइगर को पकड़ लेता है। टाइगर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तो जो तुम्हारी छुपने की टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जरा देखो तो तुम्हारी पूंछ जो है वो कट चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से हरकत कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे मार दोगे, लगता है कि तुमने अपना सबक नहीं सीखा। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर करवा कर लुआ हाउ को बताती है कि लुआ हाउ, क्या तुम जानते भी हो कि जो ब्लैक डीमन टाइगर होता है वो अपने आप में ही एक ट्रेजर होता है। अगर यहाँ पर ब्लैक टाइगर के ब्लड की बात की जाए तो इसके अंदर यहाँ पर खुद की कॉन्सियसनेस मौजूद होती है, यहाँ तक कि जो इसका बूस्ट कोर होता है उसके अंदर प्योर एनर्जी होती है, यहाँ तक कि अगर इसके बोन्स और क्लॉ की बात की जाए तो वे भी बहुत पावरफुल होते हैं, जिन्हें कि तुम वेपन को फोर्जिंग करने में इस्तेमाल कर सकते हो। और केवल इतना ही नहीं, इस ब्लैक टाइगर की जो शॉल है वो यहाँ पर तुम्हारे इस प्यारे से डॉगी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है अगर तुम इसे वो दो तो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उस ब्लैक टाइगर को जो डॉगी होता है उसे देते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, इसका मतलब यहाँ पर आना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहा। जो सुनते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है उसका ध्यान वहाँ पर मौजूद जो स्टोन सोर्ड होती है उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में अब लुआ हाउ जो होता है वो उन स्टोन सोर्डों के पास में आकर जो फेरी मास्टर होती है उसको बताता है कि जब मैंने इस स्वॉर्ड सिटी के अंदर इंटर किया था तो उस टाइम पर जो मोंग था जो आंटियान उसने यहाँ पर मेरी मदद की थी, जिसका मैं वन ऑफ द ऑल स्वॉर्ड टेक्निक जो है उसे समझ पाया था। जो सुनते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो लुआ हाउ को बताती है कि ये स्टोन स्वॉर्ड जो है वो कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि इसे जो 12 स्टार थे उनके द्वारा क्रिएट किया गया था, इसीलिए ये सभी की सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब 12 स्टार का नाम सुनते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, जिसके बाद में फेरी मास्टर जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि अगर 12 स्टार की बात की जाए तो उनके द्वारा क्रिएट करी गई हर एक चीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। और फेरी मास्टर के इतना बोलते के साथ ही सभी की सभी जो वे स्टोन स्वॉर्ड होती है उनके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर लुआ हाउ भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर इन स्टोन स्वॉर्डों की बात की जाए तो इनके अंदर से निकलने वाला जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो एंडलेस हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो वे स्वॉर्ड होती है उन्हें ब्रेक करने लगती है, जिसका अचानक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। और अब ऐसा करने के कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिस कारण जो पूरी की पूरी जगह होती है वो भी वहाँ पर हिलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में लुआ हाउ जो होता है वो फेरी मास्टर से बोलता है कि फेरी मास्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जो ये 12 स्टोन स्वॉर्ड है इन्होंने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया। जो सुनकर फेरी मास्टर जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि लुआ हाउ अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि इन स्वॉर्डों के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो ऐसी चीज़ है जिसे कि तुम अभी नहीं संभाल सकते। जिस टाइम पर तुम पावरफुल बन जाओगे तो उसके बाद में तुम यहाँ पर वापस आना और ये जो ये 12 स्वॉर्ड है इन्हें दोबारा से क्लेम करना।
क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा करोगे तो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो अपने आप ही तुम्हें क्लियर हो जाएगी। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो भी उसे ओके बोलकर अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, अगर फेरी मास्टर मुझे नहीं बताना चाहती तो पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे महीने बाद जो चैंग फैंग टाउन की वैली होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाओ अपनी कल्टीवेशन को करते हुए बोलता है कि सच में जो फेरी मास्टर थी वो बिल्कुल सही थी। ब्लैक टाइगर के अंदर से मिला हुआ जो बीस्ट कोर था उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद थी सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी थी। क्योंकि यहाँ पर उसकी मदद से बीते कुछ दिनों में ही मैंने ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब लुआ हाओ की इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि वो हेवन एक्सट्रीम रियलम के 4th लेवल पर पहुँच चुका है। जिसके बाद में अब जो लुआ हाओ होता है वो सामने की तरफ एक अटैक को करता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब अपनी पावर को देखने के बाद में जो लुआ हाओ होता है वो बोलता है कि जैसा कि हेवन एक्सट्रीम रियलम के 4th लेवल से उम्मीद की जा सकती थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई हो। यहाँ तक कि अगर जो मेरी बोन्स है उनके बारे में बात की जाए तो मेरी बोन्स जो है वो बिल्कुल लेजेंडरी वेपन की तरह बन चुकी है। और जो मेरे मसल्स है वो भी स्ट्रेंथ से पूरी तरह से भरे हुए हैं। और अगर वहीं बात की जाए मेरे प्यारे डॉगी की तो इस टाइम पर उसने जो ब्लैक टाइगर था उसकी जो सोल है उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस कारण वो डीप स्लीप के अंदर है। लेकिन जिस टाइम पर वो डीप स्लीप से बाहर आएगा तो जो उसकी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं अगर बात की जाए होली मिरर की तो जो होली मिरर है उसके यहाँ पर जो ब्लैक टाइगर के क्लो और बोन्स थे उनकी मदद से अब टोटल 6 इसके जो स्टोन है वो रिकवर हो चुके हैं, जिस कारण अब ये काफ़ी पावरफुल आर्टिफैक्ट जो है वो बन चुका है। और लुआ हाओ ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लैन मी और मी लैन होते हैं वो दोनों भी दोबारा से आ जाते हैं। और लैन मी को देखने के बाद में जो लुआ हाओ होता है वो उससे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम अच्छे से रिकवर कर गए। जो सुनकर लैन मी जो होता है वो लुआ हाओ से बोलता है कि जो कुछ भी हुआ था मेरे भाई ने मुझे सारी बातें बता दी। लुआ हाओ, मैं तुम्हारे इस एहसान को अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं भूलूंगा। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, तुम इसे उसका रीपे समझ सकते हो जो कि फॉरेस्ट के अंदर तुमने मेरी मदद की थी। जो सुनते के साथ ही लैंड में जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम इन दोनों चीज़ों को एक साथ में कंपेयर कैसे कर सकते हो, हमने तो बस तुम्हारी जरा सी मदद की थी लेकिन तुमने तो मेरी जान बचाई है। जो सुनकर मी लैन उससे बोलता है कि लैन मी तुम्हें खुद को ऐसे पुश नहीं करना चाहिए, तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई। और इतना बोल कर वो लुआ हाओ से बोलता है कि लुआ हाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारे कारण वहाँ पर जो सीक्रेट आर्ट पवेलियन के ऊपर फॉर्मेशन जो लगी हुई थी केवल उसे ही नहीं तोड़ पाए बल्कि हम जो किलिन सेल थी उसे भी लेकर जिंदा बाहर आ गए। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा कितना बड़ा फेवर जो है वो हमारे ऊपर है, तो इसीलिए अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम हमसे मदद मांग सकते हो। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक को देने के लिए तैयार रहूँगा। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी मदद मांगने से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अब लोग यहाँ से जा रहे हो, और अगर तुम जा रहे हो तो आगे तुम्हारा क्या प्लान होगा। जो सुनकर लैंड में जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुमने सिचुएशन को फिगर आउट कर लिया, हाँ हम लोगों का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइम पर हम लोग जो है वो लैंड लिंक डायनेस्टी के अंदर वापस लौटने वाले हैं, ताकि वहाँ पर जितने भी रबेल है उन सभी को ख़त्म करने के बाद में दोबारा से वहाँ पर कंट्रोल जो है उसे सही से किया जा सके। जो सुनकर मीरलैंड जो होता है वो बोलता है कि चूँकि इस सिटी के अंदर हमें फादर का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, इसका मतलब वे वहाँ पर नहीं गए थे। और चूँकि जो लैंड में था उसे हील होने में आधे महीने का टाइम लग गया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द वापस लौटने की तैयारियां करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं दुआ करूंगा कि तुम जो तुम्हारा काम है उसके अंदर सक्सेसफुल हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में लुआ हाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये दोनों केवल लॉयल ही नहीं है बल्कि ये अच्छे इंसान भी है। इस तरह के इंसान मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि इन लोगों के पास में खुद के मिशन है जिन्हें कि इन्हें कंप्लीट करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इन लोगों को यहाँ पर जो अपनी हाउरेन अलायंस है उसे ज्वाइन जरूर कराता। और अब लुआ हाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वे सातों स्वॉर्ड होती है उनके अंदर लुआ हाओ ने फायर जला रखी होती है। और ऐसा करते हुए लुआ हाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन सातों की सातों स्वॉर्डों की बात की जाए तो ये टॉप लेवल के आर्टिफैक्ट है। और अगर इनसे निकलने वाली जो एनर्जी है उसकी बात की जाए तो सच में ये एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने इस तरह की प्योर एनर्जी जो है वो बहुत ही कम देखी है। लेकिन मेरे पास में पहले से ही जो ड्रैगन स्वॉर्ड और जो जीलुओ स्वॉर्ड है वो दोनों मौजूद है। अगर इन स्वॉर्डों का कंपैरिजन जो है वो ड्रैगन स्वॉर्ड से किया जाए तो मुझे लगता है कि ये ड्रैगन स्वॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जीलुओ स्वॉर्ड से ज़्यादा नहीं।
और अब इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को निकाल कर सीधे जो वे सातों स्वॉर्ड होती है उनकी तरफ भेज देता है। और ऐसा करते हुए लुआ हाउ जो होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो वेस्ट रहेगी कि अगर मैं इन स्वॉर्डों को जो होली मिरर है उन्हें एब्जॉर्ब करा दूँ तो कैसा रहेगा कि मैं इन सातों की सातों स्वॉर्डों को जो मेरी ये ड्रैगन स्वॉर्ड है इसके साथ में मर्ज कर दूँ तो इससे इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो हाव होता है वो वहाँ पर अपना जो प्रोसेस होता है उसे रिफाइनिंग का स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ हाव का प्रोसेस जो होता है वो अभी भी चल रहा होता है। जिसे देखने के बाद में लुओ हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर जो ये स्वॉर्ड है इनका मटेरियल कौन सा हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं इन्हें लगातार चला रहा था और अब 1 घंटा बीत चुका है जब मैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा तेज़ फायर में चला रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कोई भी यहाँ पर मेल्टिंग का साइन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और इतना सोचते लुआ हाव अचानक से हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर 1 मिनट रुको ये क्या है। और लुआ हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे सातों की सातों जो स्वॉर्डें होती है वो अचानक से ही टूटना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वे स्वॉर्ड टूटती है तो उनके अंदर से ही कोई चीज़ें जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देख कर लुआ हाव अपने मन में सोचता है कि जैसे ही ये स्वॉर्डें टूटी इनके अंदर से कोई चीज़ जो है वो बाहर आने लगी है, तो किसी प्रकार के जेड पीस दिखाई देते हैं। और इतना बोलकर लुआ हाव उन जेड पीसों को अपने हाथ में रख लेता है। लेकिन तभी लुआ हाव को कुछ चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर कर वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, जो लुआ फैमिली के अंदर से मुझे ट्रेजर मैप मिला था अचानक से ही वो रिएक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन क्यों। और अब इतना सोचते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो अपना जो मैप होता है लुआ फैमिली से मिला हुआ उसे निकाल लेता है, जिसका हम देखते हैं कि जो वे जेड होते हैं वो भी उस मैप के पास में जाने लगते हैं, जिसे देखकर लुआ हाव बोलता है कि जो ये जेड के पीस है ये यहाँ पर इस मैप के साथ में मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या इन दोनों का कोई संबंध हो सकता है। और अब इतना बोलते ही लुआ हाव उन दोनों को हवा में उछाल देता है, हवा में उछालते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो एक बार इसे ट्राई कर कर देखते हैं। और अब लुआ हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैप के ऊपर अचानक से एक पैटर्न जो होता है वो शो होना शुरू हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लुआ हाव भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये ट्रेजर मैप जो है वो इस तरह से काम करता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाव होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मार्क की गई लोकेशन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि 1 मिनट ये तो ध्यान वो आइसलैंड है। और अब इतना बोल कर लुआ हाव जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि जो ये सातों की सातों एंशिएंट स्वॉर्ड थी उनके अंदर से मुझे ये जेड स्लिप मिली और अब ट्रेजर मैप के अंदर ध्यान वो आइसलैंड शो हो रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो शोर सिटी और ध्यान वो आइसलैंड है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। और इतना बोल कर लुआ हाव जो होता है वो मैप को रख लेता है और मैप को रखते हुए बोलता है कि छोड़ो इसे, वैसे भी अभी मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में सोचूं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से बाहर जाकर खाना खाना है, क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया। और लुआ हाव के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम के बाद में जो एक केव होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाव कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर ब्लड की स्मेल आती है, जिसे सुनकर वो लुआ हाव अपने मन में बोलता है कि आखिर ये इतना पावरफुल ब्लड की सेंट जो है वो कहाँ से आ रही है। और लुआ हाव के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग मरे हुए पड़े होते हैं। और वहीं पर ही हम एक बंदों का ग्रुप देखते हैं जिन्होंने कि किसी लड़की को पकड़ा हुआ होता है और उससे बोलते हैं कि अच्छा तो अब तुम कहाँ पर भागोगी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे हाथों से बचकर भाग सकती हो, फाइनली तुम मेरे हाथों में आ ही गई। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये वही शॉप की ओनर होती है। और अब वो शॉप की ओनर गुस्से में बोलती है कि मुझे जाने दो। और शॉप ओनर के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो शॉप ओनर से बोलता है कि हुआ लियान तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप जो मेरी बात है उसे मान लो, अगर तुमने मेरी बात जो है वो नहीं मानी तो मैं यहाँ पर अपने सभी बंदे जो है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, जिसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम्हारा मुंह खुलता है या फिर नहीं। लेकिन अगर तुम मुझे बताने के लिए तैयार हो जाती हो कि जो लुआ हाव है वो कहाँ पर है, तो मैं तुम्हें लुआ फैमिली के अंदर लेकर जाऊँगा, जहाँ पर कि तुम बची हुई अपनी बाकी की ज़िंदगी को एंजॉय कर पाओगी। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये लुओ फैमिली का डिसाइपल है, जो कि हेमनली एक्सट्रीम रियलम के फर्स्ट लेवल पर है। और अब लुओ फैमिली के उस डिसाइपल की बात को सुनने के बाद में जो शॉप ओनर होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जो सुनकर लुओ फैमिली का डिसाइपल भी खुश होते हुए बोलता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूँगा। जो सुनकर शॉप ओनर जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तो फिर मेरे पास में आओ, क्योंकि ये बात जो है वो सीक्रेट है, मैं तुम्हारे कानों में बताऊंगी। जो सुनते के साथ ही जो वो फैमिली का बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ही नहीं लगता कि ये लड़की जो है वो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने वाली है, क्योंकि इस टाइम पर ये मेरे कब्जे में है, अगर इसने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और इतना सोचकर वो जैसे ही उस लड़की के पास में जाता है तो अचानक से ही जो शॉप ओनर होती है वो उसकी नाक पर काट लेती है।
जिस कारण अब वो लो फैमिली का जो बंदा होता है वो भी अपनी नाक को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और जो शॉप की ओनर होती है वो उससे बोलती है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, जो लुआ होता वो बस मेरे होटल के अंदर एक गेस्ट था, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या पता होगा कि वो कहाँ पर गया है। और सच बताऊँ तो अगर मुझे उसके बारे में पता भी होता तो उसके बाद भी मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताने वाली थी। तुम्हारी लुओ फैमिली जो है वो इनोसेंट लोगों को इस तरह से मारती रहती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ उस पर्सन के बारे में बताऊंगी। जो सुनते के साथ ही वो लुओ फैमिली का जो डिसाइपल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड जो है वो बचनी नहीं चाहिए, इस बिच को यहीं के यहीं पर ही जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही जो शॉप ओनर होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि क्या हुआ, अगर मैं मारी भी जाती हूँ तो मेरे मारने के बाद भी तुम लोग जो है वो सक्सेस नहीं होने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ फैमिली के डिसाइपल होते हैं अचानक से उनके हाथों पर आकर एक अटैक टकराता है और एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बॉस ओनर, मैंने नहीं सोचा था कि तुम दिल की इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और हम देखते हैं कि लुआ हाउ जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए जो शॉप की ओनर होती है उससे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे लगा था कि तुम एक चोर हो। और अब लुआ हाउ को वहाँ पर देखते के साथ ही जो शॉप की ओनर होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि लुआ हाउ आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और अब लुआ हाउ को देखते के साथ ही लुआ फैमिली के जो डिसाइपल होते हैं वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये बात सच थी कि लुआ हाउ और जो ये हाउ लियान है इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। जल्दी से इस बास्टर्ड को पकड़ लो, ये यहाँ से बचकर जो है वो नहीं भागना चाहिए। जो सुनते के साथ ही शॉप की ओनर जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि लुआ हाउ संभल कर, ये सभी के सभी लोग जो है वो एक्सट्रीम रियलम के एक्सपर्ट है, तो इसीलिए इन्हें अंडर एस्टिमेट जो है वो मत करना। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो मुस्कुराने ही लगता है और मुस्कुराते हुए जो शॉप की ओनर होती है उससे बोलता है कि ये लोग बस अपनी मौत को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करता है, जिसका वहाँ पर आधे से ज़्यादा डिसाइपलों की मौत हो जाती है। जिसे देखने के बाद में वो नाक कटा हुआ जो वो फैमिली का डिसाइपल होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही ड्रैगन स्पिरिचुअल पावर है। जरा देखो तो यहाँ पर इतने हेमली एक्सट्रीम रियलम के एक्सपर्ट एक ही पल में मारे गए, जबकि वे तो रजिस्टर तक भी नहीं कर पाए। और उसके इतना सोचते ही लुआ जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मरने की बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा बहुत घबराने लगता है और अपने पैरों पर बैठते हुए लुआ से बोलता है कि लुआ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे पास में जो ट्रेजर मैप है उसके अंदर त्यान हूँ आइसलैंड के पीछे का जो सीक्रेट है वो बताने के लिए तैयार हूँ। और केवल इतना ही नहीं, मैं ये चीज़ भी जानता हूँ कि तुम्हारे फादर जो है वो कहाँ पर है, मैं तुम्हें इस बारे में भी बता सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ भी हैरान रह जाता है और उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उस बंदे को पकड़ लेता है, जो देखकर वो बंदा घबराते हुए लुआ हाउ से बताता है कि काफ़ी लंबे टाइम पहले एक्सीडेंटली मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता चल गया था। ये बात काफ़ी लंबे टाइम पहले की है, जिस टाइम पर हमारे सेक्ट के अंदर एक पर्सन आया था, उसने बताया था कि जो इंसेंस स्वॉर्ड सेक्ट था वो काफ़ी लंबे टाइम पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन जो स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर थे वे तियानु आइसलैंड के अंदर गए थे। और तियानु आइसलैंड के अंदर जाने का उनका केवल एक ही रीज़न था ताकि वे वहाँ पर एक मिस्टीरियस ट्रेजर जो है उसे छुपा सके। लेकिन मैं तुम्हें से बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता कि एग्जैक्टली वो ट्रेजर क्या था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो ट्रेजर जो है वो तियान वो आइसलैंड के अंदर है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुमने कहा कि तुम मेरे फादर के बारे में भी जानते हो, तो बताओ मुझे तुम क्या जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो लुआ फैमिली का बंदा होता है वो लुआ हाउ को बताता है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी पहले की है, मैंने एक्सीडेंटली जो लुआ फैमिली की जर्नलॉजी थी उसे पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने तुम्हारे फादर के बारे में थोड़ी चीज़ें जो है वो डिस्कवर की। जिस टाइम पर तुम्हारे फादर के साथ में वो चीज़ें हुई उस रात जो ग्रेट एल्डर थे उसे एक पर्सन जो है वो आकर मिला था, और वो पर्सन जो है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे फादर थे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस डिसाइपल से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूँगा? जो वो ग्रेट एल्डर था उसका कनेक्शन लुओ शैंग के साथ में था, जिसने कि मेरे फादर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम कहना चाहते हो कि जो मेरे फादर थे उन्होंने जानबूझकर उनसे ये चीज़ कराई थी। जो सुनकर वो डिसाइपल जो होता है वो लुआ से बोलता है कि हाँ, ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर है उन्हें तुम्हारे फादर ने ही जो ये इनकम्प्लीट ट्रेजर मैप था ये तुम्हें देने के लिए बोला था, ताकि तुम जो है वो तियानु आइसलैंड के अंदर जा सको। क्योंकि तुम्हारे फादर ने ग्रेट एल्डर से बोला था कि तुम ही वो पर्सन हो जो कि फ्यूचर में उस चीज़ को अनलॉक कर पाओगे, यहाँ तक कि जो तुम्हारे फादर है वो भी तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है, जिसके बाद में वो डिसाइपल जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो ग्रेट एल्डर है वो यहाँ पर तुम्हें पकड़ना चाहता है क्योंकि तुम्हारे कारण वो इंजर्ड हो गया, लेकिन असल में ये सच्चाई है ही नहीं। जो ग्रेट एल्डर है उसने तुम्हारे खिलाफ ये ऑर्डर केवल इसीलिए जारी किया है क्या ताकि वे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पुश जो है वो कर सके, ताकि तुम ट्रेजर मैप को लेकर वहाँ पर जाकर उस चीज़ को अनलॉक कर पाओ।
जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो अब परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फादर जो है वो मेरे ही खिलाफ इस तरह की प्लानिंग को कैसे कर सकता है। और अब लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो अब मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे मत मारो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं बोला था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। और अब लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही वो लुआ फैमिली का डिसाइपल वहीं पर ही मारा जाता है। और जो लुआ हाउ होता है वो बोलता है कि तुमने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ का पे जो है वो तुम्हारी लाइफ से करना पड़ेगा। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो शॉप ओनर होती है वो लुआ हाउ का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो। और मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी भी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरे कारण ही तुम्हें ये प्रॉब्लम जो है इसका सामना करना पड़ा। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे कारण पता नहीं कितने सारे इनोसेंट लोग जो है वो मारे गए। जो सुनते के साथ ही शॉप ओनर जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जो बुरे लोग होते हैं वो बिना किसी रीज़न के नॉर्मल इंसानों को नुकसान ही पहुंचाते रहते हैं। मैंने ज़्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी लेकिन उसके बाद भी मैं इन चीज़ों को समझ सकती हूँ। लेकिन यंग मास्टर लुआ हाउ मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सच में जो तियान वो आइसलैंड है उसके अंदर जाने वाले हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदे ने जो कुछ भी बोला आपको उसकी बात के ऊपर यकीन है? जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वो पर्सन सच बोल रहा था या झूठ, इसीलिए मैं कल खुद वहाँ पर जाऊँगा और जाकर इस चीज़ को चेक करूँगा कि वहाँ पर जो इसने बोला वो सच है या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही वो शॉप की ओनर जो होती है वो अपने पास से एक पर्ची निकालते हुए लुआ हाउ से बोलती है कि यंग मास्टर लुआ हाउ मैं आपसे सच बोलूँगी, लुआ फैमिली जो थी वो मुझे कैप्चर करने के लिए आने वाली थी, लेकिन एक यंग लड़की जो थी उसने आकर पहले ही मुझे एडवांस में वार्न कर दिया था वहाँ से भागने के लिए। और केवल इतना ही नहीं, वहाँ से जाने से पहले उसने मुझे ये नोटिस जो था वो भी दिया था और उसने मुझसे बोला था कि अगर मैं तुमसे मिलूँ तो ये नोट जो है वो मैं तुम्हें दे दूँ। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो भी अब उस नोट को पढ़ने लगता है जिसके अंदर की लिखा होता है कि लुआ हाउ जो तियान वो आइसलैंड है उसके अंदर मत आना, अगर तुम उसके अंदर गए तो तुम अपना सब कुछ जो है वो खो दोगे। और अब इस नोट को पढ़ते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो हुआ डी की हैंड राइटिंग है। और लुआ हाउ के अब इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बॉस ओनर जो होती है वो आराम कर रही होती है। और जो लुआ हाउ होता है वो बोलता है कि आखिर जो हुआ डी है वो है कहाँ पर और उसने मेरे लिए ये नोटिस जो है वो क्यों छोड़ा? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हुआ डी है वो भी जो फ्यूचर है उसे देख सकती है, जैसे कि जो वो मॉन्क था वो यहाँ पर मेरे फ्यूचर को देख सकता था? और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ को मोंग की वही बात याद आने लगती है जब उसने बोला था कि जो तुम्हारा फ्यूचर है वो एंडलेस ब्लड से भरा हुआ है, तुम्हारे सभी प्यारे जो है वो तुम्हारी आंखों के सामने मारे जाएंगे। और अब इस चीज़ को सोचते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। और परेशान होते हुए बोलता है कि सभी लोग चाहे वो सेम यही चीज़ बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे सच में जो तियान वो आइसलैंड है उसके अंदर जाना भी चाहिए? और अब इतना बोलकर जो लुआ हाउ होता है वो रोने लगता है, जो देखकर फेरी मास्टर जो होती है वो बाहर आते हुए बोलती है कि लुआ हाउ क्या तुम डर रहे हो? जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो अपने आंसुओं को पूछते हुए फेरी मास्टर से बोलता है कि मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलत रास्ता चूज कर लिया। जो सुनते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि देखो जो फ्यूचर होता है वो एक बीज की तरह होता है, जिस तरह से कि हम उसे सपोर्ट करते हैं उसी हिसाब से हमें उसके ऊपर फल या फिर फ्रूट जो है वो प्राप्त होते हैं। हम यही सोचकर उस बीज को लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें उससे जो चीज़ है वो मिलेगी, लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एक बड़ा सा तूफान जो है वो आकर उस पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ सकता है, तो इसीलिए हम फ्यूचर को प्रॉपरली तरह से नहीं देख सकते, बस हम एक अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। लुआ हाउ मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है? जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो बोलता है कि फेरी मास्टर जो फ्यूचर है वो अनिश्चितता से भरा हुआ है, इसीलिए ना तो कुछ गलत है और ना ही कुछ सही है। जो सुनकर फेरी मास्टर जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ना तो कुछ गलत है और ना ही कुछ सही है, तो इसीलिए तुम्हें अपने जो दिल है उसे फॉलो करना चाहिए और अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। और अब फेरी मास्टर की बात को सुनकर जो लुआ हाउ होता है वो भी कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि जो शॉप ओनर होती है वो भी उठ जाती है और उठते हुए लुआ हाउ को देखने लगती है। जिसके बाद में हमारा व्यू लुआ हाउ के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ से निकल चुका होता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो तियानो आइसलैंड है उसके अंदर रखा हुआ मिस्टीरियस ट्रेजर जो है वो इस वर्ल्ड के लाइफ ब्लड को कंट्रोल करता है। अगर बात की जाए जो स्वॉर्ड सिटी थी उसके अंदर रहने वाले पर्सनों की, तो वे पूरी तरह से अननोन फोर्स थे जिनके बारे में कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं जानता।
लेकिन अब मुझे पता करना है कि जो मेरे फादर और मेरी मदर है वो कहाँ पर है। मैं जानता हूँ कि जो हुआ डी है वो मुझे यहाँ पर इस चीज़ से अवॉइड करना चाहती है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीज़न हो, और जो मॉन्क है मुझे उसके अभी जो ओरिजिन है उसके बारे में पता करना है। अगर बात की जाए हमारे फ्यूचर की, तो जो हमारा फ्यूचर होता है वो कभी भी कंफर्म नहीं होता। हम अपने फ्यूचर को अपनी मेहनत से चेंज जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मेरा फ्यूचर जो है वो मेरे लिए अनफेयर होने वाला है, तो इसीलिए मैं इसे चेंज करने के लिए कुछ भी करूँगा। मैं हेवन के अंदर लिखी हुई मेरी जो डेस्टिनी है उसे पूरी तरह से चेंज कर दूँगा। और गाइज अब इसी के साथ में जो हमारी स्टोरी है वो यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। और गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो है वो सोच रहे हैं कि इसका ये सीज़न कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग गलत हो, क्योंकि अब ये स्टोरी जो है वही ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि जो ऊपर इसका राइटर था उसने साफ साफ लिखा है कि जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, जिसका मतलब कि ये साफ है कि अब इसके आगे की कोई भी एपिसोड जो है वो नहीं आने वाला। मैं जानता हूँ कि इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई करने वाली नहीं थी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके की जवाब हम लोगों को नहीं मिल पाए, जैसे कि जो हुआ डी थी वो कहाँ पर है, उसे हमें इस सीरीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। या फिर जो लुआ हाओ और उसके पेरेंट्स थे, आखिर वे लोग कौन थे और वे लोग आखिर है कहाँ पर, हमें इस चीज़ के बारे में भी नहीं बताया गया। या फिर जो लुआ हाओ का मास्टर है उसके ओरिजिन क्या है, ना तो उसके बारे में बताया गया। या फिर फेरी मास्टर हो, हमें उसके बारे में भी नहीं बताया गया। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके की जवाब हमें नहीं मिल पाए, और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। लेकिन गाइस इस चीज़ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको लोगों को ये सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो कोई भी उम्मीद ना रखें इस स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे का कोई सीजन आने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर ख़त्म हुई है। तो यहाँ पर राइटर जो था उसने साफ साफ दी एंड का जो बोर्ड है वो लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि शायद हमें इसकी कोई और सीरीज जो है वो देखने के लिए मिल जाए। और अगर इसे इस तरह से ख़त्म करने की बात की जाए, तो मुझे इस तरह से इसका ख़त्म करने का केवल एक ही रीज़न लगता है कि शायद जो राइटर है वो इसकी जो एंडिंग है उसे अच्छे से सोच ही नहीं पाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम स्टोरी को लिखना तो शुरू करते हैं, लेकिन जो उसकी एंडिंग होती है हम उसे अच्छे से नहीं सोच पाते। तो मुझे भी इसके ख़त्म करने का रीज़न यही लग रहा है। तो चलो फिर अपनी इस सीरीज़ को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर इसकी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर जो है वो ज़रूर करूँगा। या फिर अगर इसके आगे के कोई भी एपिसोड आते हैं तो मैं उन्हें एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो ये सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि अगर मैं अपनी बताऊँ तो मुझे ये सीरीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। और सच में ये इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था, ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ जो थी वो बन सकती थी, लेकिन राइटर ने इसकी पूरी एंडिंग जो है वो ख़राब कर दी। तो चलो अब बात करते हैं कि हम आगे किस सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है भाइयों की जो मुझसे बोल रहे हैं कि जो द मोस्ट पेट एवोल्यूशन है मैं उस सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अगर उस सीरीज़ की बात की जाए तो वो सीरीज़ जो है वो भी अपने लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। वो 30 से 40 चैप्टर जो है उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए कल से हम जो द मोस्ट पेट एवोल्यूशन है उस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें जो है वो पसंद आई होगी। तो चलो अब अपना जो एपिसोड है उसे यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय गाइज़।